15 मई को जो हुआ वो सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी नहीं थी, वो एक संकेत था आने वाले बड़े तूफान का। और जो सबसे डरावनी बात है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये अभी शुरुआत है। 10 रुपए तक और बढ़ सकता है पेट्रोल, रुपया 100 के पार जा सकता है। पूरी कहानी जाननी है तो ये वीडियो पूरा देखिए। मैं हूँ सुशील गिरीश और आज का टॉपिक हब एक ऐसे सवाल पर है जो हर घर में चर्चा में है। 15 मई एक तारीख जो आपकी जेब कभी नहीं भूलेगी। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए एक झटके में बढ़ गए और अप्रैल 2022 के बाद पहली बार। लेकिन खबर बस इतनी नहीं है। आज हम आपको वो बताएंगे जो सरकार नहीं बताना चाहती, वो बताएंगे जो अर्थशास्त्री डराते हुए कह रहे हैं, और वो भी बताएंगे जब बम किसी और देश पर गिरता है तो उसकी तपिश हम तक कैसे पहुंचती है। तो बने रहिए टॉपिक हब के साथ आखिर तक, क्योंकि आज की कहानी में कई परतें हैं और हर परत जरूरी है। तो शुरू करते हैं उस दिन से, यानी कि 15 मई। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें, लोग परेशान, अफरा तफरी। खबर आई पेट्रोल और डीजल दोनों पर 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल 90 रुपए का आंकड़ा पार कर गया और देश के दूसरे महानगरों में और भी महंगा है। पर एक सवाल जरूर पूछिए खुद से, ये बढ़ोतरी अभी क्यों? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के ठीक बाद क्यों? जवाब आगे है। जैसे ही कीमतें बढ़ी, राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष ने सीधा हमला बोला, गलती मोदी सरकार की है, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका है, बाकी वसूली किस्तों में होगी। दूसरे विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया, जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तब कटौती नहीं हुई, तो अब बढ़ोतरी क्यों? और सबसे तीखा सवाल, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, चुनाव खत्म होते ही कहने लगे कड़े कदम उठाने होंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल का। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक साइड में 10 रुपए घटाए हैं, किसानों को खाद पर भी कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर केंद्र ने बोझ खुद उठाया। दोनों तरफ से बातें हुई, लेकिन सवाल वही रहा, क्या ये बढ़ोतरी यहीं रुकेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये हम नहीं, एक सरकारी अधिकारी ने कहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम एशिया के युद्ध के दौरान तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों यानी OMC को भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। कितना? अप्रैल से लेकर जून की तिमाही में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा, यानी उनके पूरे पिछले वित्त वर्ष के मुनाफे से भी ज्यादा। और ये कंपनियां हर रोज 1000 से 1200 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही थी। सरकार को भी नुकसान हो रहा था। युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी घटाई थी। इससे हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान और सालाना 1,70,000 करोड़ रुपए। एक टॉप सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट में साफ कहा, कीमतें बढ़नी ही थी। 5 राज्यों के चुनाव देखते हुए रोका गया था, क्योंकि तब बढ़ाते तो चुनावी नुकसान होता। और सबसे जरूरी बात, ये बढ़ोतरी आखिर नहीं है। सरकारी बैठकों में मंथन था, कितने चरणों में बढ़ाएं। एक साथ बढ़ाते तो पैनिक फैलता, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाने की रणनीति है। अब सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सुकल्प शर्मा से ये फीडबैक आया है। उन्होंने एक बेहद सीधी मिसाल दी। सोचिए, आप एक ट्रकिंग लाइन चला रहे हैं, अचानक 3 से 4% फ्यूल का खर्च बढ़ जाएगा, तो आप भी अपने ग्राहक से ज्यादा चार्ज करेंगे। यही है इन्फ्लेशन का चक्र, एक जगह दाम बढ़े बाकी सब महंगा। और फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 3 रुपए तो बस शुरुआत है। अगर आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछें, वो यही कहेगा, तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी पूरी करनी है तो कम से कम 10 रुपए और बढ़ाने होंगे, और 10 रुपए बढ़ाने पर भी सिर्फ आधी भरपाई होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये बोलना अर्थशास्त्रियों के लिए आसान है, आम जनता के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए रणनीति यही है, पहले 3, फिर 2, फिर और 2, धीरे धीरे, ताकि झटका कम लगे लेकिन लगेगा जरूर। और जब ईंधन महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर दर्द नहीं होता, दर्द होता है किराने की दुकान पर, सब्जी मंडी में, बस और ऑटो के किराए में, खेती की लागत में, प्रवासी मजदूर की रसोई में। हमने देखा है जब गैस की किल्लत हुई, काला बाजारी बढ़ी, खाने पीने की चीजें महंगी हुई, लोगों ने काम धंधा बंद किया। ईंधन की कीमत सबसे छोटी आर्थिक गतिविधि की लागत भी बढ़ा देती है। और ये बात सिर्फ हमारे देश की नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, युद्ध शुरू होते ही वहाँ ईंधन महंगा हुआ,
महंगाई बढ़ी, औसतन 2 से 5% की बढ़ोतरी, और भारत में हम अभी उस राह पर चल रहे हैं। अब एक और बड़ी चिंता, रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है। $1 की कीमत 96 रुपए 14 पैसे, और इसकी वजह है कच्चा तेल। भारत तेल खरीदता है डॉलर में, डॉलर खर्च होता है, रुपया कमजोर होता है, रुपया कमजोर होता है, महंगाई बढ़ती है। ये चक्र है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और आशंका ये भी है आने वाले दिनों में रुपया 100 का आंकड़ा पार कर सकता है। अब बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत के पास इस वक्त करीब 640 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी लगभग 61 लाख करोड़ रुपए 10-11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर हालात बिगड़े, विदेशी निवेशक और तेजी से बाहर जाएं, तो ये भंडार तेजी से गिर सकता है, क्योंकि निवेशक अभी डॉलर में भाग रहे हैं। डॉलर में जाते हैं, रुपया और गिरता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेक्स बचाने की अपील की। और यहाँ एक दिलचस्प बात, भारत अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से मंगाता है। इसमें से 40% हिस्सा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वही हॉर्मुज जो पश्चिम एशिया के युद्ध के बीचों बीच है। रिपोर्ट कहती है स्ट्रेट खुलने के बाद भी लॉजिस्टिक और टैंकरों की कमी के कारण सप्लाई सामान्य होने में वक्त लगेगा। ओपेक का तेल उत्पादन पिछले 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर। मध्य पूर्व में हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल तेल उत्पादन कम हो रहा है, और अगर युद्ध अभी रुक भी जाए तो सुधार आते आते 2027 तक का वक्त लग सकता है। अब बात करें सोने की। भारत सोना खुद नहीं बनाता, बाहर से खरीदता है। पिछले साल सिर्फ सोना खरीदने में 72 अरब डॉलर खर्च हुए, यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का 16% हिस्सा सोने का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल लंदन से 168 टन सोना वापस मंगाया। मार्च 2026 तक रिजर्व बैंक के पास कुल 880 टन सोना, लेकिन भारत का असली सोना वो हमारे और आपके घरों में है, करीब 34,500 टन। कीमत करीब 450 लाख करोड़ रुपए, यानी देश की जीडीपी से भी ज्यादा, जो अभी करीब 370 लाख करोड़ है। इसलिए अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की जा रही है। खाने का तेल बचाओ, ईंधन बचाओ, ये सब एक ही कवायद का हिस्सा है, डॉलर बचाओ। तो समस्या की जड़ क्या है? भू राजनीतिक और युद्ध, मध्य पूर्व की रिफाइनरियों पर हुए हमले, उत्पादन कम, सप्लाई बाधित, और भारत, हम तेल के लिए 88% बाहर पर निर्भर हैं। दूर किसी देश में बम गिरता है और उसकी तपिश आपकी रसोई तक, आपके पेट्रोल पंप तक, आपकी जेब तक पहुंचती है। अमेरिकी गीतकार बॉब डिलन ने लिखा था, अ हार्ड रेन्स गोना फॉल, एक बड़ा संकट आने वाला है। और हिंदी के कवि नवीन सागर की ये पंक्तियां आज और भी प्रासंगिक हैं। लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं। शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए हम अपनी उत्तेजना में चाहते हैं युद्ध जारी रहे। ध्वस्त आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में अकेले में शर्मिंदा करता है। याद रखें, दुनिया में कहीं भी बम गिरेगा तो हम पर भी उसका असर पड़ेगा। जब आप एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ की तबाही पर ताली पीटें, तो याद रखें उस आग की तपिश हम तक पहुंच रही है। ये खबर जरूरी है, इसे अनदेखा मत कीजिए। अगर आप 7 टीवी को YouTube पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर फेसबुक पर हैं, हमें फॉलो करें ताकि कोई खबर छूटे नहीं, और ये वीडियो शेयर करें क्योंकि ये जानकारी हर परिवार के काम की है। लाइक करें, कमेंट करें, आपका क्या मानना है, क्या पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी? 3 रुपए का झटका लगा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस बड़े झटके के लिए जो अभी आना बाकी है? पेट्रोल महंगा हुआ, ये तो शुरुआत है। रुपया कमजोर हो रहा है, ये तो संकेत है। महंगाई बढ़ेगी, ये तो तय है। लेकिन जानकार वो होता है जो पहले से तैयार होता है। हम हैं आपके साथ 7 टीवी टॉपिक हब। मैं हूं सुशील गिरीश। दुनिया में कहीं भी बम गिरे, उसकी तपिश हम तक पहुंचती है। इस तपिश से बचना है तो पहले उसे समझना होगा। देखते रहिए, जागते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।